देखा जिस प्रकार प्रातः काल कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। मां तुरंत अपना आंचल लेके सहलाने लगी। पूछी, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी बोले, मां पांव के छाले तो आप देख ले रही हैं, लेकिन जो छाला मेरे हृदय पर निकला है मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसकी पीड़ा के आगे इस पांव की पीड़ा का कोई मोल नहीं है मैया। उसी स्थिति में आपको बताऊं, भरत जी ने पूरे अयोध्या के लोगों का देखभाल किया, सबका खबर लिया। जानते हैं क्यों? परिवार के हर सदस्य को बीमार होने का अधिकार है। मुदगल जी, परिवार के हर सदस्य को बीमार होने का अधिकार है। परिवार के मुखिया को बीमार होने का अधिकार नहीं। शरीर का मुखिया मुख है। आप दर्शन करिए, हाथ टूट जाए ना, हाथ काम करना बंद कर देता है। आंख में चोट लग जाए, आंख देखना बंद कर देती है। लेकिन मुख जल जाए, कट जाए, घाव हो जाए, मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुख जानता है यदि मैं बंद हो गया पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जिस घर का मुखिया उठ जाता है वो पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। भरत जी मुखिया है, इसलिए उस लीला में भी खबर ली। क्या खबर लिया? क्या पता चला? सब लोग नहाए। गुरु जी की आज्ञा लेकर भरत जी त्रिवेणी जी में स्नान किए। आप में से कोई तीर्थराज प्रयाग किया है? नहीं आ गई है। मुदगल जी गए हैं प्रयाग, जहां भी कुंभ का मेला लगा था। वहां त्रिवेणी जी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अनिल भैया भरत जी को गुरु जी ले गए, बोले पुत्र त्रिवेणी जी में डुबकी लगाओ। भरत जी जा नहीं रहे। 3 बार गुरु जी ने कहा भरत जाओ डुबकी लगाओ, भरत जी जा नहीं रहे। गुरु जी पूछे क्यों नहीं जा रहे? भरत जी बोले गुरुदेव त्रिवेणी के बीच में सरस्वती बैठी है, ये वही सरस्वती है। अयोध्या में आकर मंथरा की मति पलट दी, मेरे घर में उत्पाद हो गया। गुरुदेव मैं कहीं नहाने जाऊं और सरस्वती ने मेरी मति को पलट दिया तो मैं राम प्रेमी की जगह राम विरोधी हो जाऊंगा। गुरुदेव मैं नहाऊंगा नहीं इस सरस्वती त्रिवेणी में। गुरु जी हाथ पकड़ के ले गए। सविधि सीता सित नीर नहाए। नहाए तीर्थ में पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए भरत जी ने सारा व्यवहार किया। इसके बाद मालूम है क्या हुआ? भरत जी ने गुरु जी से कहा गुरुदेव मैं 10 मिनट के लिए एकांत चाहता हूँ। गुरु जी चले गए। अब तीर्थराज प्रयाग है त्रिवेणी पर और भरत जी आमने सामने खड़े। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा हे तीर्थराज मैं अपने बारे में आपको पहले बता दूं। मैं जिस घर से आया हूं मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में लुटाने का नियम है। मैं क्षत्रिय वंश से हूं। मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता, ब्राह्मण का धर्म होता है मांगना। क्षत्रिय का धर्म देना होता है। लेकिन तीर्थराज जी जब जीवन में विपत्ति आ जाती है ना तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आज अपने धर्म का त्याग करके और आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। मांगू भीख त्यागे निज धर्म। मैं जो मांगूंगा आप देंगे ना मुझे। तीर्थराज प्रयाग बोले भरत जी आप जो मांगिएगा मैं दूंगा। मेरे पास 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कुछ भी मांगिएगा दूंगा। मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले पहले सुन लीजिए, मैं यहाँ अर्थ लेने नहीं आया। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। देखिए
घर में अर्थ होना चाहिए, लेकिन उतना ही अर्थ होना चाहिए कि परिवार में अनर्थ न हो जाए। जहां बहुत अर्थ हो जाता है वहां विघटन हो जाता है। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए और मेरे भैया वन में आकर बैठ गए। मैं धर्म लेने नहीं आया। काम जिसको राम मिल गए उसको काम क्या होगा? मैं काम लेने से नहीं आया हूं। और मोक्ष सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। भरत जी ने स्पष्ट न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम में रुचि है, न मोक्ष चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, इसके अलावा भरत जी बोले जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात इसके बाद वाली है। भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग मैं भैया का तो प्रेम करूं, लेकिन उनको पता न चले। हम किसी को प्रेम करते हैं तो बताए बिना नहीं रहते। आप समझ नहीं रहे हैं हम आपको कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, आप नहीं समझ रहे हैं। जहां बताना पड़ता है तो वहां प्रेम होता ही नहीं। जहां प्रेम होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां समझाना पड़ता है वहां कुछ नहीं होता है। भरत जी बोले मैं उनको प्रेम करूं, उनको पता न चले। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा उनको क्या पता चले? भरत जी कहते हैं जान ही राम कुटिल करे मोह। श्री रघुनाथ जी मुझे कुटिल समझे, लोग कहे साहिब द्रोह। लोग मुझे समाज गुरु और स्वामी का द्रोही कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ, ये चौपाई मैं पिछले 16 वर्षों से गा रहा हूँ, नित्य गाता हूँ। इसको याद करके रोज ठाकुर जी को सुनाइए। क्या से अब त्रिवेणी जी के बीच में कौन बैठा है? सरस्वती जी, यानी सरस्वती बोल पड़ी तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी आप सब प्रकार से साधु है, राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी प्रसन्न हो गए। पूरे समाज को लेकर भरत भी आ गए। कहा? श्री भरद्वाज जी के पास जा करके बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं, आपकी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। वो तो सरस्वती आई, मति पलट के चली गई। हम एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना अच्छा करते। और अटपटा लगा ना सुन के, आगे का और आनंद आएगा। भरद्वाज जी बोले भरत जी आप यदि राजा बन जाते ना अच्छा करते, लेकिन आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। गोस्वामी जी कहते हैं दुआ का है वो, तुम अब अति कीने भरत भल, तुम ही उचित मत एव, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सदैव। देखिए भगत को यू नो पद, पद मने पोस्ट, पद मने भगत को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर से कोई उतार न सके। आज आप प्रेसिडेंट बन जाइए किसी भी संस्था का, किसी भी मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाइए, कब तक रहिएगा?
5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद उतरना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ तो भारत में कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, सांसद जी सांसद जी सांसद जी, और जैसे सांसद के पद से उतरे, मजे की बात बताए, गाड़ी पर तभी सांसद लिखा रहता है, और सांसद इतना बड़ा फॉन्ट में, और उसके पहले पूर्व छोटा फॉन्ट में वो लिखा रहता है पूर्व सांसद, लेकिन पूर्व दिखाई नहीं पड़ेगा, जब पास में जाइएगा तब दिखेगा। जैसे आप सांसद के पद से उतरे, भूत पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? आप तुरंत कह जाएंगे भूत पूर्व सांसद। भूत पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और ऐसा भूत पकड़ेगा कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। आपके फोटो पर भी लिखा जाएगा भूत पूर्व सांसद। ऐसा काम में काहे करना कि भूत प्रेत पकड़ ले? भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता है, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है, उसको भूत प्रेत नहीं पकड़ता। पूरे संसार में मेरे केवल ठाकुर जी का पद ऐसा है जहां बैठने के बाद गिरना नहीं है। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा, सभी के सदा चढ़ोगे सभी के सदा, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे सदा, जो करते धीरे धीरे सदा जो